आगे बढ़ेंगे। हिमाचल के एक पूर्व आईपीएस अफसर शातिरों के झांसे में आकर साइबर ठगी का शिकार हो गए हैं। सेवानिवृत्त अधिकारी ने ऑनलाइन शॉपिंग करने के कस्टमर केयर का नंबर गूगल पर सर्च किया। इस दौरान शातिरों ने खुद को कस्टमर केयर का अधिकारी बताकर उनके मोबाइल पर कॉल कर एक ऐप डाउनलोड करवाया और उस ऐप के जरिए खाते से 2 बार करीब 80,000 रुपए निकाल लिए। ठगी का शिकार हुए पूर्व डीजीपी आईडी भंडारी ने छोटा शिमला थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस के मुताबिक गूगल पर दर्शाया गया शॉपिंग कंपनी का कस्टमर केयर नंबर साइबर अपराधियों ने क्रिएट किया था और ऐप को खोलते ही भंडारी के खाते से 2 बार 49,900 और 30,000 रुपए की निकासी हो गई। और चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी राजेंद्र का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, एक बहुत बड़ी ठगी यहां पर हुई है और पूर्व आईएएस अधिकारी के साथ ये हुआ है। अभी तक इस पूरे मामले पर जांच कहां तक पहुंची है, सबसे पहले तो ये बताएं राजेंद्र। बिल्कुल जैस्मीन, इस वक्त आईजी भंडारी हमारे साथ ही हैं, इनसे हम बात करेंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश में और पूरी दुनिया में हम कह सकते हैं जिस प्रकार से साइबर ठगी बढ़ रही है, ये बड़ा चिंता का विषय बन गया है। भंडारी साहब, कैसे ये आपके साथ ये फ्रॉड हुआ और शुरू से हमारे दर्शकों को बताएं ताकि वो भी अवेयर हो सके। दरअसल में मैं सामान खरीदता था इस पे अमेजॉन पे। मैं गांव में था, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का मंजासू हमारा गांव है। तो 2-3 महीने हो गए, कुछ सामान मेरा नहीं आ रहा था। तो उस दिन 13 मार्च की बात है। तो ऐसे बैठ के मैं इंटरनेट पे कस्टमर केयर जो अमेजॉन का है उस पे फोन ढूंढ रहा था कि उनसे बात की जाए किसी से कि ऐसे सामान नहीं आ रहा। तो वहीं पे शायद ये फ्रॉडस्टर का नंबर था। तो जैसे उसको मिस कॉल गई तो थोड़ी देर के बाद मैंने बंद भी कर दिया, पर उसकी कॉल दोबारा आई मेरे को और उसने कहा कि आपने ऐसे कस्टमर केयर में कॉल की है, क्या प्रॉब्लम है कर दो उनको। तो मैंने बताया कि क्या प्रॉब्लम है, सामान नहीं आ रहा है। तो उसका मैंने नाम पता भी पूछा, कहां से बोल रहे हैं, सारी डिटेल ली। तो उसने सारा कुछ बताया। वो लेटर ऑन नेचुरली फ्रॉड ही होगा। तो उसने मेरे को कहा कि आप फलां एप्लीकेशन डाउनलोड करो। वो रूस्ट डेस्क नाम की एप्लीकेशन थी। तो मैंने वो डाउनलोड की। तो उसके बाद वो मेरे को बताने लगा, हाँ आपका ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया। मैंने कहा पता नहीं इसको कैसे पता चल रहा है, बट आई थिंक उसी टाइम उसने मेरा फोन वो क्लोन कर लिया या सारी इन्फॉर्मेशन डाटा चुरा लिया। तो उसने मेरे को बताया कि कैसे कैसे करना है, क्या है। तो 10-12 मिनट वो बात करता रहा। तो मैंने कहा कि यार इतनी देर से एक ही बंदे से बात कर रहा है, इतनी बड़ी कंपनी है। तो मेरे को लगा कि ये कुछ गड़बड़ है, ठीक नहीं है। तो मैंने बोला भी उसको, मैंने कहा मेरे को लगता है कि आप कोई चीटिंग का चक्कर तो नहीं है, फ्रॉड कर रहे हैं आप। तो उसने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बातें करता रहा। तो बात खत्म हो गई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरे को दोबारा फोन आया, कोई आई थिंक मस्ट बी अराउंड 9:30। तो ये दोबारा बात करने लगा। मैंने कहा भाई आप क्यों पीछे पड़े हुए हैं मेरे, फ्रॉड करना है, कोई चीटिंग करनी है? तो कहता है शाम तक पता चल जाएगा आपको। पर मैंने इस चीज को बड़ा उससे नहीं लिया कि मेरे साथ ही फ्रॉड हो रहा है। तो आपको ये पता कब चला कि अकाउंट से पैसे चले गए और ये फ्रॉड हो गए? हाँ, तो उसी दिन जिस दिन इसने कहा शाम को देख लेना, 14 तारीख को 5:30 बजे के करीब या शायद 5:40 के करीब, जब सारे पुलिस स्टेशन या ये छुट्टी हो जाती है ऑफिस में, बैंक्स वगैरह में, तो मैसेज आया कि आपके अकाउंट से 49,999 रुपए निकल गए HDFC फलानी उसमें जो बैंक अकाउंट है उसमें जमा हो गया। तो और मेरा लड़का भी मेरे साथ था, ऐसे घूम रहे थे, हम टहल रहे थे। मैंने कहा यार सडनली ये पैसे तो मैंने निकाले नहीं, ये क्या हो गया, गड़बड़ हो रही है कुछ। तो हम भी चेक करने लगे और वी वांटेड टू शिफ्ट मनी फ्रॉम दैट अकाउंट टू दूसरे अकाउंट में शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वो शिफ्ट नहीं हुआ। इतने में 3-3.5 में भी 4 मिनट के अंदर अंदर उसने 30,000 और शिफ्ट कर दिए। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। तो इमीडिएटली मैंने कांटेक्ट किया शिमला में बैंकर्स को कि मेरा बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाए।
तो हम भी कोशिश कर रहे थे शिफ्ट करने की, 5,000 रुपये हमने भी शिफ्ट कर दिया तो दूसरे अकाउंट में। तो उसके बाद कोई और बात नहीं हुई, तो 80,000 निकलेगी और 15,000 मैंने मॉर्निंग किया था, तो वो लिमिट जो यूपीआई की है 1 लाख की वो कंप्लीट हो गई। तो पैसा उसमें बचा शायद 40-50,000 और बचा था, तो उसको मैंने ब्लॉक करा दिया बैंक से बात करके। लकीली मेरे को बैंक में ऑफिसर्स कंसर्न मिल गए और उसी टाइम मैंने अपने साइबर क्राइम में भी फटाफट इंफॉर्मेशन कर दी कि ऐसे ऐसे फ्रॉड हुआ है, ये नंबर है, ये फलाना है, उसको डिटेल दे दी। तो अभी तक क्या कार्रवाई हुई पुलिस की तरफ से या साइबर क्राइम की तरफ से? साइबर क्राइम ने फिर उसको लोकेट किया होगा और जो भी इंफॉर्मेशन देनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी इसका सिस्टम बना हुआ है उनको दी। परंतु मेरे को बताया गया कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसने 10 बजे से पहले ही, या जब तक ब्लॉक करते हो अकाउंट जिसमें वो पैसा जमा हुआ, उससे पहले वो पैसा निकाल लिया, विड्रॉ हो गया। तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसा हुआ। पैसा निकालने के बाद नेक्स्ट डे इवनिंग उसने दोबारा मेरे को फोन किया कि पैसा विड्रॉ कर लिया, उसके बाद दोबारा से वो आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं। करता है कि जनाब आपने गलती से 80,000 रुपये मेरे अकाउंट में जमा करा दिया। तो मेरे को तो पता चल गया कि ये फ्रॉड कर रहा है, अब और पैसा निकालना चाहता है, इसलिए फ्रॉड करना चाहता है। तो मैं ज्यादा नहीं बोला उससे, मैंने कहा हाँ हाँ, क्योंकि आई थॉट कि पुलिस रिकॉर्ड कर रही होगी। तो वो कहता रहा कि ये आपने जमा कराया है समथिंग, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, अगर मैं चाहूं तो वो आप चाहें तो उसको भी मैं आपको। तो ये सारा हो गया, बट आई थॉट कि ये पैसा निकल गया, अब खत्म है, बात बढ़नी नहीं है, पैसा वापस नहीं होगा। कई केसेस में ऐसा देखा है, पहले जब साइबर क्राइम होता है, फ्रॉड होता है, विड्रॉल कर लिया जाता है अकाउंट्स लॉक करके, डिजिटल लॉकर उनके लॉक करके, बट वहां से शिफ्ट कर लिया, उसके बाद रिकवर होता है या नहीं, ये शायद आपको भी, क्योंकि आप इस महकमे से टच में। हाँ, वो मुश्किल लग रहा था मेरे को, इसलिए मैंने कहा चलो क्या बात करनी। मैं यहां फिर 11 अप्रैल को शिमला आया, तो बैंक का कुछ फॉर्मेलिटीज थी, उनका कुछ आए थे पेपर, जो कंप्लेंट होती है उसके बाद शायद उनको चाहिए होता है वो इन्फॉर्मेशन। तो मैं वहां गया, तो वहां मेरे को बैंक की एक कर्मचारी ने या अधिकारी ने बताया कि उनके साथ भी ऐसा फ्रॉड हुआ कुछ दिन पहले, बैंकर्स के साथ में। और कहते हैं हमारा ये चिंता वाली बात है, मतलब बैंकर्स जो इन सब चीजों से अवेयर होते हैं और बनाते हैं, उन्हीं के साथ फ्रॉड हो रहा है। उन्होंने क्या किस्सा सुनाया? हाँ, उसने किस्सा सुनाया कि मेरे को टेलीफोन आया कि आपके जो सीनियर मैनेजर हैं वो उनका एक्सीडेंट हो गया और बहुत उनको पैसा चाहिए, यहाँ कोई है नहीं, तो उन्होंने आपका नाम दिया, तो 40,000 रुपये इमीडिएटली चाहिए, बाद में वो रिफंड हो जाएगा आपको, वो दे देंगे। तो वो कहते हैं कि हमने 40,000 रुपये दे दिया, बाद में पता किया कि उसको तो कोई ऐसी समस्या नहीं हुई है, बट उन्होंने मेरे को बताया कि उन्होंने वो पैसा रिकवर कर लिया। उन्होंने फटाफट उस अकाउंट में चेक किया, जो भी जहां से विड्रॉ हुआ था बिहार में, तो वहां कोई लड़का मिला, उसको पकड़ा उन्होंने बैंक वालों ने। तो उसने कहा कि जी ये तो मेरे कोई रिलेटिव है, शायद कजन, उसका फोन जी राजेंद्र। तो उन्होंने फिर बॉम्बे फोन किया और बॉम्बे में वो पैसा उसको पकड़ के रिकवर कर लिया। तो मैंने कहा अगर बैंक वाले कर लेते हैं तो पुलिस वालों ने तो कर ही लेना है। सो फिर देन आई टॉक टू ADG CID एंड उन्होंने फिर बिहार में, या नॉट बिहार, आई थिंक झारखंड में कांटेक्ट किया और उसकी डिटेल्स हमने ले ली। फिर फॉर्मेलिटीज के लिए नेचुरली उसके लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स, हालांकि मैंने तो इन्फॉर्म उसी टाइम कर दिया था शुरू से ही, तो उसके लिए फिर FIR रजिस्टर की 2-3 दिन पहले। तो अब उसके अकाउंट का तो पता लग गया है, उसका टेलीफोन डिटेल्स हैं, उसका। जी बिल्कुल राजेंद्र, तो कहीं ना कहीं अब इन लोगों को ट्रेस करने की कोशिशें की जाए, और जिस तरीके से पूर्व DGP ये कह रहे हैं कि इन्होंने कंप्लेंट की और लीगल प्रोसीजर को आगे अपनाया है, तो कोशिशें यही रहेगी पुलिस द्वारा कि किस तरीके से इन ठगों तक पहुंचा जाए और आगे ये लोगों को इस तरीके से अपना शिकार ना बनाए, उस पर आगे अब कोशिशें की जाएंगी। राजेंद्र, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत संक्षिप्त में?
जी जैस्मिन, बिल्कुल। साइबर क्राइम में अगर किसी के साथ इस प्रकार का फ्रॉड होता है तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, जब जैसे ही आपको पता लगता है कि आपके साथ साइबर फ्रॉड हो चुका है, अकाउंट से पैसे निकले हैं, तुरंत जो नजदीकी पुलिस स्टेशन है या तो वहां संपर्क करें, या तो फिर जो साइबर सेल हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि साइबर पुलिस स्टेशन भी अब हैं, ताकि जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं, जैसा कि पूर्व डीजीपी साहब ने बताया, जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं, अगर उस अकाउंट में पैसे रहते पुलिस को सूचना मिलती है और उस अकाउंट को लॉक कर लिया जाता है, तो जो रिकवरी है, पैसे वापस लेने की जो प्रोसेस है वो बहुत इजी हो जाती है। और ठीक है राजेंद्र, बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी आपने यहां पर दी कि त्वरित प्रभाव से जैसे ही आपके साथ साइबर ठगी हो, इमीडिएटली जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, अगर आप वहां जाएंगे और जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं, अगर उस अकाउंट में पैसे हैं और उस अकाउंट को अगर ब्लॉक कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं ये संभव है कि आपका पैसा आपको वापस मिल सकता है। राजेंद्र, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।